आप फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्शन का यूज़ हम कर क्यों रहे हैं, क्यों हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, क्या इसका पर्पस है। डर्मिस आपने देखा होगा हमारे स्किन की लेयर होती है डर्मिस। अब डर्मिस से आपको ध्यान कैसे रखना है, सबसे नीचे आपकी मसल्स है इंट्रामस्क्यूलर। मस्क्यूलर मतलब क्या है, जो हम मसल्स पे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका एंगल। हेलो, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग वाला के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में। सो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी हम जाते हैं, भी आप कॉलेज में होंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनको जानें। तो आज हम रूट्स ऑफ इंजेक्शन, कि कौन कौन से रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो आपको इंजेक्शन सीखना होगा। और जब भी हम नर्सिंग की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि हमें इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन सीखना है। तो कौन कौन सी रूट से इंजेक्शन दिया जाता है, रूट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इंजेक्शन का यूज़ हम कर क्यों रहे, क्यों हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, क्या इसका पर्पस है। अब रूट्स की तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से साइड से हम देंगे, कौन कौन से रास्ते से हम देंगे। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों हम दे रहे हैं। टू गिव मेडिकेशन, मेडिकेशन अगर हमें देनी है, मेडिकेशन के लिए हम इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। अगर हमें फ्लूइड्स देना है, इम्यूनाइजेशन, अगर हमें इम्यूनाइजेशन करना है तो हम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सारे पर्पसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं, कौन कौन सा रूट्स होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, देन हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे कि प्रोसीजर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बिफोर प्रोसीजर क्या करना है, आफ्टर प्रोसीजर आपको क्या करना है, साइट का सिलेक्शन कैसे करना है और किस रूट से आपको देना है, कितने एंगल पे आपको देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा आपके रूट्स की, तो रूट्स में अगर सबसे पहला है आपका बेटा फीचर्स इंट्राडर्मल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडर्मल। डर्मिस आपने देखा होगा हमारे स्किन की लेयर होती है डर्मिस। अब डर्मिस से आपको ध्यान कैसे रखना है, सबसे नीचे आपकी मसल्स है, तो डर्मिस का है आपकी ऊपर है, तो इंजेक्शन का एंगल कैसे होगा, आपका ऊपर होगा। तो डर्मिस क्या है बेटा, जहाँ पे डर्मिस हमारे स्किन की लेयर है, ऊपर लेयर है, तो सबसे पहला है आपका इंट्राडर्मल, जो कहाँ पे जाएगा बेटा, आपकी डर्मिस लेयर पे जाएगा। नेक्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस टिश्यू है हमारे, तो सबक्यूटेनियस में हम लगाएंगे इसको। नेक्स्ट है आपका मसल्स में IM इंजेक्शन, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रा मतलब अंदर हो गया, मस्क्यूलर मतलब मसल्स के अंदर। और आपको पता है मसल्स कहाँ है, पहले आपकी स्किन है, स्किन की लेयर आ रही है, देन आपकी मसल्स है, बोन्स है, तो मसल्स के लिए आपको सीधा नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके एंगल की बात करते हैं कि कितने एंगल पे आपको दिया जाता है, तो डर्मिस के लिए बेटा आपको ज़्यादा अंदर निडल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डर्मिस का एंगल कितना होगा आपका, 5 से 15 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस। देखो सबक्यूटेनियस में आपकी दो चीजें आते हैं, 45, वैसे हम 45 इसको मानते हैं, पर 90 में क्या होता है, जैसे हम इंसुलिन दे रहे हैं पेशेंट को, तो डायबिटिक पेशेंट कोई फैटी पेशेंट है, तो अगर कोई फैटी पेशेंट है तो उसके लिए हम 90 एंगल तक जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर तक इंसर्ट करना है, तो तब हम क्या करते हैं 90 तक यूज करते हैं। वैसे इसका एंगल कितना होता है, 45 आपका होता है। और IM तो आपको पता है कितने पे देते हैं, 90 एंगल पे देते हैं। तो 3 हमने बात करी, इंट्राडर्मल जो डर्मिस पे जाएगा, सबक्यूटेनियस जो सबक्यूटेनियस टिश्यू पे जाएगा, इंट्रामस्क्यूलर, मस्क्यूलर मतलब क्या है, जो हम मसल्स पे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका एंगल। अब हमने डर्मिस की बात करी तो 5 से 15 पे जाएगा, सबक्यूटेनियस आपका 45 से 90 डिग्री तक जाता है। और आपको मैंने एक्सेप्शन बता दिया कि अगर कोई पेशेंट क्या है, डायबिटीज़ का फैटी पेशेंट है, तो उसमें हम 90 डिग्री तक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रामस्क्यूलर, जो आपका 90 डिग्री और मसल्स पे जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको अगर निडल का सिलेक्शन करना है तो कितनी गॉज की निडल का आप सिलेक्शन करेंगे जब भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं, बिफोर प्रोसीजर। पहला है आपका निडल गॉज में डर्मिस लेयर की अगर हम बात करें इंट्राडर्मल, तो 26 से 27 गॉज आपको यूज़ करना है। सबक्यूटेनियस है बेटा 25 से 27, तो यहाँ पे देखो 27 तक तो जा रहा है, आप दिमाग में कैसे याद रखोगे, ये 26 है और ये है 25, 27 आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स में आपको 21 से 23 तक याद करना है इंट्रामस्क्यूलर। नेक्स्ट अब आपका आता है साइट, कि हम कौन सी साइट पे देते हैं।
साइट का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो अगर सबसे पहला है बेटा आपका इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल के लिए आपको इनर जो आपकी फोरआर्म है और अपर बैक, जो आपकी अपर बैक है उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस, जैसे आपने देखा होगा सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है इंसुलिन के लिए बहुत यूज करते हैं। तो पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फैट है, उसके लिए आपको एब्डोमेन, एब्डोमेन में मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, पेशेंट सिरिंज लेके खुद ही वो इंसर्ट करता है। तो एब्डोमेन वाला जो आपका पोर्शन है, उसके बाद आता है आपका अपर आर्म, ठीक है, जो आपकी अपर आर्म है एंड आपकी थाई, थाई पे हम इन तीनों जगह पे किसको यूज करते हैं, आपका सबक्यूटेनियस को। अब आईएम इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका 4 साइट है, जैसे हमने क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस किया है। सबसे पहला है आपका डेल्टॉइड मसल्स। अब डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पे आपकी, ये जो आपका है अपर आर्म, जो आपको दिख रहा होगा बेटा ये आपका स्कैपुला है। अगर यहाँ से हम 2 फिंगर पे जाते हैं तो एक्रोमियन फोसा आपका आता है, इस जगह पे 2 फिंगर आपको प्लेस करनी है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आपका लेफ्ट अपर आर्म। जैसे बीसीजी का इंजेक्शन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि डेल्टॉइड में कहाँ पे लगाते हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म में। तो अपर आर्म में हमारा क्या यूज होता है, डेल्टॉइड मसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेटा आपकी वेस्टिस लिटरालिस, वेस्टिस लिटरालिस आपकी थाई वाली मसल। नेक्स्ट है आपका वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे वेंट्रो से याद रखना है आपको वी, वी किस तरीके से बनता है, ऐसे हम वी बना रहे हैं, तो ये क्या है आपकी वेंट्रोग्लूटियल। लास्ट है आपकी डोर्सोग्लूटियल। और आइडियल साइट कौन सी होती है आपकी, वेस्टिस लिटरालिस। और डेल्टॉइड को हम किसके लिए यूज करते हैं, बीसीजी का अगर हमने वैक्सीन देनी है, इम्यूनाइजेशन करना है, तो हम किसके लिए, किसको यूज करते हैं, डेल्टॉइड को। तो इसकी 4 हैं, आपको याद कैसे रखना है, डेल्टॉइड, 2 वी से आ रही है आपकी वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रो मतलब वी जहाँ पे बन रहा है, वेस्टिस लिटरालिस और डोर्सोग्लूटियल। ग्लूटियल देखो आपको 2 जगह दिख रहा है, वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे डोर्सो है, यहाँ पे आपका क्या है, वेंट्रो है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 साइट पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं जब भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं पेशेंट का। अब वो क्या स्पेशल आपके जो फीचर्स हैं, जब भी हम इंट्राडर्मल की बात करते हैं, देखो इंजेक्शन में क्या बात होती है कि जब भी हम इंजेक्शन देने जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड का इंजेक्शन तो सबने ही लगाया होगा या बचपन में आपको वैक्सीनेशन तो हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आईडी में आपका व्हील एंड ब्लड एंड डू नॉट मसाज, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ पेशेंट को आपने देखा होगा मसाज कर लेते हैं। अब मसाज हमें क्यों नहीं करनी होती, क्योंकि हम लाइव वैक्सीन का यूज करते हैं, ठीक है, लाइव वैक्सीन का यूज कर रहे हैं। अगर आप मसाज कर दोगे तो वैक्सीन आपकी उतनी डिजोल्व नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें मसाज नहीं करना होता है। सबक्यूटेनियस में आपको क्या याद रखना है कि हम इंसुलिन के लिए इसको यूज करते हैं। आपने हॉस्पिटल में बहुत बार देखी होगी, या अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे वो देख लेंगे। आईएम में हमें क्या करना होता है, जेट ट्रैक टेक्निक्स यूज करनी होती है। अब जेट ट्रैक टेक्निक्स क्या होती है आपकी, ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो आपकी मसल्स में आराम से, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्किन है, स्किन में हम जेट ट्रैक का यूज कर रहे हैं टेक्निक्स का, ताकि जो आपकी मेडिकेशन है जो आप दे रहे हो वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए, ठीक है, आपके फैट्स में, टिश्यू में अच्छे से, मसल्स में अच्छे से डिजोल्व हो जाए। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, ताकि वो आपके टिश्यू पे ना रह जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपका सबक्यूटेनियस है। अगर आपने क्या करा, जेट ट्रैक का यूज नहीं करा, तो वो कहाँ पे चले जाएगी, आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो वो अच्छे से मसल्स में डिजोल्व हो जाए। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, जेट ट्रैक टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो कि आईएम का एक स्पेशल फीचर्स है। अब लास्ट जो आपका रूट्स है दैट इज आईवी। अब आईवी से आपको पता चल गया इंट्रावेनस। वेनस का मतलब क्या है बेटा, वेन, वेनस का मतलब क्या है, वेन। अब इंट्रावेनस हम कब यूज करते हैं, जैसे कोई पेशेंट इमरजेंसी में आए और हमको फास्ट इफेक्ट चाहिए, क्योंकि क्या करता है, बहुत फास्ट सिस्टमिक इफेक्ट देता है। कोई भी मेडिकेशन अगर हमें देनी है, कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया है आपका, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, आईवी का यूज करते हैं। आईवी इंजेक्शन का, वेन का, जो सीधा कहाँ पे जाती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, तो ये क्या करती है, फास्ट इफेक्ट देती है। तो यहाँ पे आपको एक और याद रखना है कि सबसे फास्टेस्ट इफेक्ट कौन सी देती है, आपकी आईवी मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं। और इसका एंगल क्या है आपका, 15 से 30 तक आपको याद रखना है। और गॉज कितनी यूज करते हैं हम इसमें, 18 से 24 गॉज इसमें हम यूज करते हैं। अब ये तो आपकी क्या थी, साइट थी। अब हम यहाँ से चलेंगे कि आपको जब प्रोसीजर करना है, जैसे हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बिफोर प्रोसीजर आपको क्या करना होता है। अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं, जो कि क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक आता है आपका प्री प्रोसीजर
एक आपका आएगा इंट्रा प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, गैदर ऑल आर्टिकल्स। जितने भी आर्टिकल्स हैं बेटा वो क्या करने हैं, आपको गैदर करने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रिपेयर पेशेंट, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पेशेंट को आइडेंटिफाई द पेशेंट। सबसे पहले तो पेशेंट को आप आइडेंटिफाई करोगे। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, आईडी नंबर से एंड नेम से। और आपको पता है यहाँ से आपके नोट सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे पूछा जाता है कि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पेशेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके आईडी नंबर से। नेम नहीं एक्यूरेट, क्योंकि पेशेंट का रूम नंबर चेंज हो सकता है। आईडी नंबर, जो पेशेंट को आईडी नंबर मिलता है उससे हम पेशेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया पेशेंट को। देन आप क्या करोगे बेटा, इंट्रोड्यूस जैसे पेशेंट को आपने करा, एक्सप्लेन, पूरा प्रोसीजर आपने क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक्सप्लेन कर दिया आपने। देन आपको क्या करना है, मेंटेन प्राइवेसी। अपने प्राइवेसी मेंटेन करनी है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है ताकि पेशेंट की क्या हो जाए, रिड्यूस एंजाइटी, उसकी एंजाइटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। प्राइवेसी मेंटेन कर ली। अब आपने क्या करना है बेटा, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन आपने करना है। ऑल इक्विपमेंट्स आप लेके आ गए। ये सब आपने कब करना है, बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले, आपको पेशेंट के पास जाने से पहले ये सारी चीजें क्या करनी है, ये सारी चीजें प्रिपेयर करने नहीं, खुद को प्रिपेयर कर लेना है। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करके रखना है और पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर कि आप क्या करने जा रहे हो, पेशेंट को आज बताना है आपने, और प्राइवेसी मेंटेन करनी है पेशेंट की। उसके बाद आपने क्या करना है, हैंड हाइजीन और ऑल इक्विपमेंट जो हैं वो आप लेके चले जाओगे। आप क्या करोगे, इंट्रा प्रोसीजर, आप प्रोसीजर करने जा रहे हो। प्रोसीजर करने से पहले आपको साइट का सिलेक्शन करना है, वेदर आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हो, आईएम लगा रहे हो, आईडी लगा रहे हो, जो भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर साइट का सिलेक्शन करना है। अब देखो, पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी हम अपनी बॉडी की बात करते हैं कि आपके लिए ईजी हो जाएगा, देखो ये आपकी कोई स्किन है, सबसे पहले आपका डर्मिस आ रहा है। देखो ये आपका डर्मिस है, आपका सबक्यूटेनियस है, और नीचे क्या है, आपकी मसल्स है। यहाँ पे आपकी मसल्स है, ये आपके सबक्यूटेनियस है, ये आपका डर्मिस है। अब आपको खुद दिमाग में लगाना है बेटा, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर आपको मसल्स पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी निडल है, ठीक है, जो आपकी सिरिंज है, उसको आपको क्या करना होगा, सीधे एंगल पे लेके जाना होगा 90 पे। तो आप कैसे रखोगे इंजेक्शन को, हमेशा इस तरीके से, ताकि वो कहाँ पे पहुंच जाए, आपके सीधा मसल्स में ड्रग चली जाए। तो आपका ये इंजेक्शन है, तो आपने कैसे रखा, इसको 90 डिग्री पे सीधा रखा। उसके बाद आपको सबक्यूटेनियस पे जाना है, तो आपको इसको सीधा थोड़ा सा ऊपर करना होगा। देखो इस तरीके से, ये कितना था आपका 45। उसके बाद अगर आपको डर्मिस पे जाना है बेटा, डर्मिस पे जाना है तो आपको ज्यादा इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा थोड़ा सा रोटेट करना है अपने इंजेक्शन को। तो ये कितना था आपका 50। तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि आप सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, कि आप मसल्स पे दे रहे हैं। अब आपने सब कुछ कर लिया, अब इंट्रा प्रोसीजर आपका है, तो आपने सिलेक्शन कर लिया कि आपको किस साइड पे चलना है। तो चलो हम प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि कैसे आपको प्रोसीजर करना है। जैसे हमने क्या देखा था बेटा, यहाँ पे
कि हमारे सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, गैदर होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे सिरिंज रखी हुई है, गॉज पीस रखे हुए, ग्लव्स रखे हुए, आपका अल्कोहल स्वैब रखा हुआ है। उसके बाद आपका हमें सिलेक्शन करना है साइट का। अब पेशेंट आपके पास आया, आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया उसको कि क्या प्रोसीजर हो रहा है, हैंड वॉशिंग कर ली, सब कुछ आपने कर लिया। अब जब आप साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं पेशेंट का, आपने साइट का सिलेक्शन किया, ये आपकी मसल्स है, आपने साइट को पाल्पेट किया। पहले आप क्या करेंगे, उस साइट को क्लीन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट का साइट का आपने सिलेक्शन कर लिया, उस साइट को आप क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ग्लव्स को वेयर करने हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हम डमी में कर रहे हैं, तो आप जब भी कर रहे हो वहाँ पे आपको क्या करना है, ग्लव्स को प्रॉपर्ली वेयर करना है। ग्लव्स जैसे आपने वेयर करे, आपने साइट का सिलेक्शन करा, अब आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, साइट को क्लीन करोगे। ऐसे रोटेटिंग मोशन में आपने क्या करना है, साइट को क्लीन करना है। अब साइट को क्लीन करके आपने क्या करना होता है, स्किन को पाल्पेट करना होता है। जैसे ही आपने पाल्पेट करा, आप क्या करोगे, आप इस स्किन को पिंच करोगे। आप स्किन को इस तरीके से पिंच करते हो और आपने क्या करना है, अपने निडल को, अब मानो आप आईएम इंजेक्शन दे रहे हो। आईएम इंजेक्शन के लिए हमने क्या बोला था कि आपका जो इंजेक्शन है आपको कैसे रखना है, आपने ड्रग इसमें ले ली, देखो अब आपको आईएम इंजेक्शन देना है, तो आपने क्या करना है बेटा, इसको स्ट्रेट रखना है। अब ये स्ट्रेट है, अब हम क्या दे रहे हैं, आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट साइड क्या थी आपकी, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के लिए हमने क्या बोला था, जो आपके निडल है आपको उसको थोड़ा सा रोटेट करना है। आईएम के लिए आपका स्ट्रेट जाएगा, सबक्यूटेनियस के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है। कि आपका सबक्यूटेनियस हो गया, इतना हमने रोटेट किया। और लास्ट आपका क्या था, डर्मिस। डर्मिस के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा और, क्योंकि डर्मिस क्या है, आपकी ऊपर की लेयर है, तो डर्मिस के लिए आपको क्या करना है, जो कितनी डिग्री पे जाएगी बेटा आपकी, देखो अब आपको रोटेशन याद रखना है कि आईएम में पूरा था, सबक्यूटेनियस में इतना था और डर्मिस में इतना। क्लियर हो गया। अब आपने मेडिकेशन दे दी पेशेंट को, अब हमने क्या करना होता है, रिकैप नहीं करना होता है। जो भी आपके सिरिंज है उसको आपको रिकैप नहीं करना है। रिकैप में क्या चांसेस होते हैं कि आपको निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो आपको रिकैप नहीं करना है। और दूसरा हमने क्या ध्यान रखा था कि आपको मसाज नहीं करना है। अब पेशेंट पे आप क्या करोगे, मसाज नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमने आईएम दिया, उसके बाद अगर हम आईवी की बात करते हैं, तो आईवी कहाँ पे जाएगा बेटा, आपका वेन्स में जाएगा। जैसे इसमें आपको वेन्स दिख रही हैं, ये जो आपको वेन्स दिख रही है, तो आईवी के लिए आपको क्या यूज करना है, वेन्स का यूज करना है। हम आईवी कहाँ पे जाएंगे, इसको हम सेपरेटली वेन्स का कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, आईवी कैनुलाइजेशन में। जब हम कैनुलाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी कलर कोडिंग भी पढ़ेंगे, कौन सा कलर किसके लिए यूज होता है, किस में हम कौन सा फ्लूइड देते हैं, वहाँ पे इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी साइट थी, साइट में हमने 4 पढ़े थे। इंट्रामस्कुलर जो 90 डिग्री पे जाएगा बेटा आपका, आईडी इंटरडर्मिस जो डर्मिस लेयर पे जाएगा। डर्मिस लेयर आपके स्किन की लेयर है, तो आपको ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, जो 15 से 15 डिग्री पे आपका जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, सबक्यूटेनियस जो 45 पे जाता है, जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू है उस पे जाएगा। तो आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, रोटेशन का ध्यान रखना है कि किस साइड से रोटेट हो रहा है और कितना आपको रोटेट करना है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो प्राइम आपका काम क्या है कि आपको वाइटल्स लेने हैं, बेड मेकिंग करनी है और आपको इंजेक्शन लगाना है। हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती है। तो इंजेक्शन का आपने साइट क्लीन कर दी। उसके बाद लास्ट आपका जो लास्ट रहेगा कि अब आपको क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर आप क्या करेंगे। प्रोसीजर होने के बाद आप क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसीजर सबसे पहले तो आपको असिस्ट करना है पेशेंट को।
कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, आपको असेस करना है पेशेंट को। देन आपने क्या करना है, जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको डिस्कार्ड करना है प्रॉपरली। हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजें आपको करनी है पोस्ट प्रोसीजर। अब बात आता है कि जब भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आपको क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, क्या रिपोर्ट करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सबसे पहला तो काम क्या है कि आपको असेसमेंट करना है पेशेंट का। एनी कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए। जैसे जब भी हम आईवी लगाते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो गया है, पेशेंट को हेमेटोमा हो गया है, तो उसके लिए आपको पेशेंट को असेस करना है। चूज करेक्ट साइट, आपको करेक्ट साइट चूज करनी है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है पेशेंट का कि आप किस पेशेंट को दे रहे हैं। लास्ट आपने क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जो भी आपने करा है keep in mind। स्पेशल फीचर्स को आपको अपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आपके स्पेशल फीचर्स थे। तो ये क्या थे आपके साइट्स, कौन कौन से रूट से हम इंजेक्शन को देते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि किस एंगल पे दिया जाता है, कितने एंगल पे आप दोगे, कौन सी गॉज को आप यूज़ करोगे यहाँ से, और कौन सी साइट पे आप देते हो, किस एंगल से दे रहे हो, किस साइट पे आप दे रहे हो। तो जल्दी से इसको फटाफट से समराइज करते हैं ताकि आपको जितना भी हमने पढ़ा है वो प्रॉपर आपको याद रहे। तो आपकी साइट कौन कौन सी थी, सबसे पहले हमने आईडी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो डर्मिस पे देनी है, डर्मिस पे देनी है बेटा, डर्मिस लेयर पे देनी है। कितने एंगल पे देनी है आपको, 15 एंगल पे देनी है डर्मिस लेयर पे। और इसका स्पेशल फीचर क्या था, डू नॉट मसाज। नेक्स्ट आपकी क्या है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या है, आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू पे देनी है। कितने एंगल पे देनी है, 45 से 90 डिग्री के एंगल पे देनी है। और इसका स्पेशल क्या है कि हम किसके लिए यूज करते हैं इसको, इंसुलिन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रामस्कुलर आईएम भी जिसको हम बोलते हैं। कितने डिग्री पे जाएगा बेटा, 90 पे जाएगा। और जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं जेट ट्रैक मेथड का यूज कर रहे हैं। इसकी साइट्स, 4 साइट हमने पढ़ी थी, डेल्टॉइड, वेंट्रो, वेस्टस लिटरालिस, ये क्या है इसकी आइडियल साइट, और डोर्सो। नेक्स्ट है आपका आईवी, इंट्रावेनस, फास्टेस्ट रूट जो हम कहाँ पे देंगे, वेन में।
सीधा कहाँ पे जाएगी ड्रग, सिस्टमिक सर्कुलेशन पे जाएगी। कितने पे हम देंगे, 15 से 25 पे। तो सारे फीचर्स आपको याद रखने, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको क्या, फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, हेमेटोमा, ये कॉम्प्लिकेशंस क्या करने हैं आपको, मेजर करने हैं, मॉनिटर करने हैं। फ्लेबाइटिस का मतलब क्या है बेटा आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही चार्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ें लिखी गई है, कौन से एंगल पे देनी है, कितनी गौस से देनी है, क्या आपको स्पेशल फीचर्स हैं जो ध्यान में रखना है जब भी आप क्या करने जा रहे हैं, प्रोसीजर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। जब आप प्रोसीजर करने चाहेंगे हॉस्पिटल, उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कितने एंगल पे देना है, और क्या आपको ध्यान चीज़ें दिमाग में रखनी है कि मसल्स कहाँ पे है, सबक्यूटेनियस कहाँ पे है, और आपका डर्मिस कहाँ पे। ये चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको इंजेक्शन को इंसर्ट करना है, कितने पे रोटेट करना है, कितने पे देना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।